Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial in हिंदी. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट इंजन्स के बारे में और किस तरह से आप Express.js के अंदर टेम्पलेट इंजन को यूज कर सकते हो. So let's get start. चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं टेम्पलेट इंजन्स और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस के साथ. सो अकॉर्डिंग टू Express.js ऑफिशियल वेबसाइट, a template engine enables you to use static template files in your applications. At runtime, the template engine replaces variables in a template file with actual values and transform the template file in HTML file sent to the client. तो सीधी बात यह है कि टेम्पलेट इंजन जो होता है वो एक स्टैटिक फाइल होती है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं और वो जो वेरिएबल्स हैं वो रन टाइम पर आप उसको डायनेमिकली अलोक कर सकते हो कोई भी वैल्यूज़. ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल. जैसे कि ये एक पग टेम्पलेट है. ठीक है, index.pug करके बनता है. ये इस तरह से टेम्पलेट बनता है जैसे HTML हेड बॉडी. ठीक है, इसके अंदर टाइटल में टाइटल दिया है, H1 में मैसेज दिया है. तो जब इसको रेंडर करेंगे एक्सप्रेस में तो अपन क्या करेंगे, रेस्पॉन्स और रेंडर. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है, जो भी टेम्पलेट फाइल होती है उसका नाम होता है. जैसे index.pug है तो अपन यहाँ पर इंडेक्स यूज़ करेंगे. और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक जेसन ऑब्जेक्ट या फिर जेसन डेटा जो भी होता है. ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट ही चाहता है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, टाइटल है एंड मैसेज हेलो देयर. तो जब ये index.pug को कॉल करेगा तो यहाँ पर जो टाइटल की जगह वैल्यू है रिप्लेस हो जाएगी और मैसेज की जगह वैल्यू हो जाएगी हेलो देयर. ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्सप्रेस में किस तरह के टेम्पलेट इंजन यूज़ होते हैं. तो बेसिकली एक्सप्रेस में पग, मुस्टेज एंड EJS यूज़ होता है और एक और यूज़ होता है जेड जो कि उसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इंजन होता है. ठीक है, तो सब सेकंड थिंग ये आती है कि अब इसको यूज़ कैसे करना है. ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या है कि एक्सप्रेस ने कुछ APIs प्रोवाइड करा रखी है. ठीक है, उसको यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं कि टेम्पलेट इंजन को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो टू रेंडर टेम्पलेट फाइल्स सेट द फॉलोइंग एप्लीकेशन सेटिंग प्रॉपर्टी सेट इन app.js इन द डिफॉल्ट ऐप क्रिएटेड बाय द जनरेटर. ठीक है, तो app.set जो मेथड होता है उसके थ्रू आप सेट कर सकते हो. तो इसमें दो चीज़ें होती है. पहला होता है व्यूज़. ठीक है, व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ के अंदर अपनी सारी जो टेम्पलेट्स होती है वो पड़ी होती है. ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए अपन यूज़ करेंगे app.set. फर्स्ट है व्यूज़ और जो व्यूज़ डायरेक्टरी जहाँ पर अपनी सारी टेम्पलेट पड़ी हुई है. और सेकंड होता है व्यू इंजन. अब टेम्पलेट इंजन तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पग हुआ, मुस्टैच हुआ, EJS हुआ, जेड हुआ. तो अपने को जैसे मान लो पग यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, app.set फर्स्ट आर्ग्यूमेंट व्यू इंजन और सेकंड आर्ग्यूमेंट पग. तो मेरा पग जो है वो एज अ व्यू इंजन चलेगा. ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि EJS यूज़ हो तो मैं क्या करूँगा कि app.set व्यू इंजन और यहाँ पे EJS लिख दूँगा. तो चलिए इसका कोड करते हैं और कैसे अपन एक्सप्रेस एप्लीकेशन में टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर अपन एक एक्सप्रेस प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जनरेटर. एक्सप्रेस जनरेटर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप एक्सप्रेस प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं. तो चलिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, एक्सप्रेस, और मेरे को व्यू इंजन यूज़ करना है EJS. ठीक है, तो हाइफन व्यू व्यूज़ इक्वल EJS और मेरे फोल्डर का नाम, ऐप प्रोजेक्ट का नाम हो गया माई ऐप. ठीक है, तो इसने एक माई ऐप करके प्रोजेक्ट बना दिया है एक्सप्रेस का. ठीक है, अब इसमें अगर व्यूज़ में जाके देखते हैं तो अपने को दिखेगा EJS टेम्पलेट बनी आ गई है. ठीक है, error.ejs index.ejs. ठीक है, अब और पैकेज जेसन देखते हैं. तो पैकेज जेसन में क्या क्या आ चुका है, कुकी पार्सर, डीबग, EJS, एक्सप्रेस, मॉर्गन, HTTP एरर्स. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक npm इंस्टॉल कर देते हैं ताकि ये डिपेंडेंसी जो है वो
इंस्टॉल हो जाएगी cd माई ऐप npm i। ठीक है, तो ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। अब देखते हैं कि जो भी एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू प्रोजेक्ट सेटअप हो उसमें क्या क्या आया है अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ में दो आए हैं, एक तो error.ejs और एक आया है index.ejs। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ejs फाइल जो होती है एक स्टैटिक टेम्पलेट फाइल होती है। ठीक है, और उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो रन टाइम पर आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर जो टाइटल है वो एक डायनेमिक वैल्यू है। ठीक है, और ये जो टाइटल जो आ रहा है वो सर्वर साइड से आएगा। अब अपन app.js की बात करते हैं। ठीक है, तो app.js में अगर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक तो एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर व्यू इंजन के सेटअप के बारे में बताया हुआ है। तो पहले तो इन्होंने क्या किया है कि app.set व्यूज और जहाँ पर भी टेम्पलेट इंजन पड़े हुए हैं उसका पाथ दे रखा है। तो अपने जो टेम्पलेट पड़े हुए हैं वो है व्यूज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है व्यूज में ये पाथ दे दिया व्यूज का। ठीक है, और कौन सा इंजन अपने को सेट करना है एज अ व्यू, तो व्यू इंजन और सेकंड आर्ग्यूमेंट हो गया अपना EJS। ठीक है, तो फिर अगर राउट्स पे चलते हैं तो राउट्स पे अपन देखेंगे कि दो राउट्स बने हुए हैं, एक तो index.js और दूसरा है users.js। ठीक है, अब index.js पे जाके चलते हैं तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे ही कोई स्लैश पे फायर करता है तो एज अ टाइटल एक्सप्रेस जाता है। ठीक है, और रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, इसको थोड़ा जूम इन कर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर रखा है, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पर इसका नाम आता है। जैसे index.ejs में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंडेक्स आएगा, और जो भी कंटेंट में index.ejs में पास करना चाहता हूँ वो यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर अपन index.ejs देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइटल यूज हो रहा है। ठीक है, एज अ डायनेमिक वैल्यू। index.js में जाके देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या पास किया है, टाइटल एक्सप्रेस पास किया। एक बार इसको रन करके देखते हैं npm start। ठीक है, तो अपना सर्वर जो है वो चल रहा है। अब अपन क्या करते हैं कि इसको एक्सेस करते हैं 3000। ठीक है, तो इसने आ गया एक्सप्रेस वेलकम टू एक्सप्रेस। तो अब अपन जाके देखते हैं कि क्या ऐसा ही लिखा हुआ है। यस, टाइटल जो था H1 में टाइटल लिखा हुआ और वेलकम टू लिखा हुआ है। ठीक है, टाइटल में एक्सप्रेस लिखा हुआ आ रहा था और H1 में भी एक्सप्रेस लिखा हुआ था और वेलकम टू एक्सप्रेस लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अब चाहते हैं कि अपन कुछ अलग से राउट बनाए। ठीक है, स्लैश अबाउट। ठीक है, index.ejs ही रहने देते हैं इसको, और काम करते हैं एक और डेटा ऐड कर देते हैं कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट में अपन भेज देते हैं दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, और स्लैश पर भी अपन कुछ अलग से भेज देते हैं दिस इज होम पेज। ठीक है, अब अपन यहाँ पर कंटेंट यूज़ किया है तो index.ejs में इसको भी डिफाइन करते हैं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना देते हैं कंटेंट इज। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंट स्मॉल में ना। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, तो टाइटल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। index.js पे जाके देखते हैं तो टाइटल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं फिर से npm स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट हो चुका है मेरा। ठीक है, स्लैश पे क्या आ रहा है, कंटेंट दिस इज होम पेज। अब मैं चाहूँ कि स्लैश अबाउट पे मेरा क्या आ रहा है, तो स्लैश अबाउट पे मेरा आ रहा है दिस इज अबाउट पेज।
अब देखते हैं कि एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग किस तरह से। मान लो मैं कुछ ऐसा यूआरएल डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक 404 नोट फाउंड करके आ गया मेरे पास। तो एरर डॉट पेज भी देख, एरर डॉट ईजेएस भी अपन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि H1 में आ रहा है मैसेज, H2 में आ रहा है एरर डॉट स्टेटस, और एक और आ रहा है एरर डॉट स्टेट, ठीक है। तो देखते हैं। तो एरर मैसेज तो बता रहा था नोट फाउंड, और स्टेटस कोड अपने को पता है 404 नोट फाउंड होता है, और तीसरा जो है एरर डॉट स्टेट दिख रहा है, ठीक है। फिर से चलते हैं अपन अबाउट पेज पे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडेक्स डॉट ईजेएस। एक काम करते हैं, एक नया राउट बनाते हैं जिसमें अपन इंडेक्स डॉट ईजेएस यूज़ नहीं करेंगे, कोई अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक बना दिया मैंने स्लैश और स्टूडेंट करके बना देते हैं, ठीक है, स्लैश स्टूडेंट, और यहाँ पर स्टूडेंट करके बना देता है, और फिर यहाँ पर एक स्टूडेंट डॉट ईजेएस भी बना देता है, ठीक है। मैंने इसको ही कॉपी कर दिया है, वेलकम टू कंटेंट इज, ठीक है। इसको सेव करा देते हैं। अब अपन इसको फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को, स्लैश स्टूडेंट। ओ, मैंने कंटेंट रिप्लेस नहीं किया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट पेज, ठीक है, दिस इज स्टूडेंट पेज। फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस हो गया, दिस इज स्टूडेंट पेज। अब एक काम करते हैं कि कुछ यूज़र वैल्यूज़ को रेंडर करवाते हैं। स्टूडेंट स्लैश, यहाँ पर मैंने दे दिया ID कोलन ID, ठीक है। तो दिस इज स्टूडेंट, कंटेंट को अपन रिप्लेस कर देते हैं the ID of student is, ये एक्सप्रेशन वेरिएबल में यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट ID मेरी वैल्यू है तो वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है। इसको अपन सब को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्लैश स्टूडेंट पे तो ये चल ही रहा है, स्लैश स्टूडेंट स्लैश 23, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया द ID ऑफ स्टूडेंट इज 23। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 100, तो यहाँ लिखा गया द ID ऑफ स्टूडेंट इज 100। तो इस तरह से दोस्तों आप टेम्पलेट इंजन को यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। सिर्फ एक या दो स्टैटिक टेम्पलेट फाइल से आप हज़ारों पेज जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो दैट्स ऑल अबाउट टेम्पलेट इंजन इन एक्सप्रेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।